राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सावन की सोमवारी के लिए व्रत की थाली। ये व्रत का भोजन बनाएंगे हम। इनको हम साबूदाना से बनाकर तैयार करेंगे और आलू से। तो आलू को मैंने उबाल कर ले लिए हैं, दूध लिए हैं और साबूदाना लिए हैं। तो चलिए व्रत के लिए थाली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले साबूदाना को हम एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए हैं। तो साबूदाना हल्का सा गीला हो गया है। इनको हम एक कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस हल्का सा गरम करेंगे। उसके बाद इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। तो साबूदाना को 1 से 2 मिनट हम खाली कढ़ाई में चला लेंगे। तो ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो फिर इनको ठंडा करके हम मिक्सी की जार में डाल के पीस लेंगे। तो साबूदाना को हल्का सा मैंने कढ़ाई में डालकर चला लिए हैं। अब इनको ठंडा करेंगे और एक मिक्सी की जार में डालेंगे। तो ये ठंडा हो गए हैं, इनको अब हम पीस लेंगे। साबूदाना को पीस लेंगे, ज़्यादा महीन तो होगा नहीं, जितना महीन होगा उतना ही हम पीस लेंगे। तो देखिए साबूदाना को हम पीस के ले आए हैं। थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेंगे दूसरी रेसिपी बनाने के लिए, और आधा को हम एक थाली में ले लेंगे। उनमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कुटा हुआ इलायची डालेंगे और हल्का गुनगुना दूध डालकर इनको हम सान लेंगे। चीनी और ड्राई फ्रूट्स इलायची को अच्छे से मिक्स करेंगे पिसे हुए साबूदाना के साथ, और हल्का हल्का गर्म दूध हम डालेंगे। इनको धीरे धीरे सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है ताकि मिश्रण गीला ना हो जाए। एक मीडियम सख्त डो हम सान कर तैयार करेंगे साबूदाना को दूध के साथ, जिनमें मैंने थोड़ी सी चीनी, इलायची कुटा हुआ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने डाला है। अब थोड़े थोड़े हल्का गर्म दूध डालकर अच्छे से इस प्रकार से हम डो को लगा लेंगे साबूदाना को सान के। अब इनकी हम छोटी छोटी लोई कर लेंगे, राउंड राउंड बॉल हम बना लेंगे इस प्रकार से। तो मैंने राउंड राउंड बनाया है, आप अपने मनचाहे आकार में किसी का शेप बना सकते हैं, लंबा चपटा या राउंड कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से छोटे बड़े बॉल आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज के सारे को राउंड राउंड बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम पूरे डो को बनाकर तैयार कर लेंगे और चूल्हे पर दूध को हम उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो ये सारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। दूध भी उबल गया है, इनको हम उबलते हुए दूध में डालेंगे। दूध ज़्यादा ही उबला रहना चाहिए। दूध अच्छे से उबल गए हैं, तो इनमें हम डाल देंगे सारे साबूदाना के बॉल्स को और 10 से 12 मिनट हम इनको पकाएंगे। तो सारे को मैंने डाल दिए। अभी इनमें करछी नहीं चलाना है, अच्छे से एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इनको चलाएंगे। इनमें एक उबाल आ गया है, अब हम हल्के हाथों से इनको चला लेंगे तो सारे बॉल्स ऊपर आ जाएंगे। ये जैसे जैसे पकेंगे सारे बॉल्स ऊपर आ जाएंगे। इनको 10 से 12 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे। ये तो अच्छे से बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले की तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरी रेसिपी बना लेते हैं, यानी कि आलू को भून लेते हैं। 1 चम्मच से घी डालकर मैंने आलू को लाल लाल भून लिया है। हमारे यहाँ व्रत में नमक मिर्ची वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। आप खाते हो व्रत का नमक, हरी मिर्ची, धनिया तो आलू में डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा घी डालकर आलू को अच्छे से भून लिए हैं। उनमें हम भुना हुआ मूंगफली डाले हैं और 1 चम्मच सिर्फ काली मिर्च। 1 चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने घी में मूंगफली और भुने हुए आलू को बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो मैंने साबूदाना के बॉल्स को दूध में उबलने के लिए चढ़ाया था, ये भी अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए साइज में डबल हो गए हैं। 7 से 8 मिनट मैंने अच्छे से इनको पका लिया है दूध में, मीडियम आंच पे। अब इनमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। ची- चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को भी डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट चीनी के साथ भी हम पकाएंगे साबूदाना के रसगुल्ले को।
1 से 2 मिनट मैंने पका लिया है चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ, ये हमारे हो गए हैं। जब ये ठंडा होंगे तो बहुत गाढ़े हो जाएँगे। इतना में ही हम इनको उतार लेंगे, ये अच्छे से पक गए हैं। 12 से 15 मिनट मैंने पकाया है दूध के साथ, तो ये गाढ़े हो गए हैं। चलिए अब इनको भी हम उतार लेंगे और दूसरी रेसिपी को हम बनाने के लिए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। साबूदाना के बॉल्स वाले खीर को मैंने बंद कर दिए हैं। हल्का ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम उनको उतारेंगे। आलू को कद्दूकस कर लेंगे और जो मैंने आधा पिसा हुआ साबूदाना रखा था, उनको हम कद्दूकस किए हुए आलू के साथ हम सान लेंगे, पानी का हम यूज़ नहीं करेंगे। ये कद्दूकस किए हुए आलू को हम पिसे हुए साबूदाना में डालेंगे और इसी से हम सान लेंगे डो को। तो मैंने पूरा आलू डाल लिया है, आलू हिसाब से ही डालना है, थोड़ा-थोड़ा आलू डालते जाएँगे और डो को हम समेटते जाएँगे इस प्रकार से। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को डालकर हम सान लिए हैं, पिसे हुए साबूदाना को। अच्छे से इनको सॉफ्ट कर लेंगे। आप हल्का-सा घी भी डाल सकते हैं डो में। अब हाथों में हल्का-हल्का हम घी लगाएँगे, इनकी लोई तोड़ लेंगे और छोटे-छोटे साइज़ में बेल कर हम तवे के ऊपर ही सेंक लेंगे। तो लोई मैंने तोड़ लिया है, अब इनको बेल लेंगे। हल्के हाथों से सारे को बेल कर हम तैयार कर लेंगे। तो चकले में हल्का-हल्का घी लगाएँगे, बेलन में भी हम घी लगाएँगे, हल्के हाथों से बेल लेंगे। साइड में हल्का थोड़ा हमारा फट जाएगा, तो हम एक कटोरी की मदद से इनको कट कर लेंगे और साइड का हटाकर हम इनको एक सारे एक जैसा बना लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे को बेल कर तैयार कर लेंगे। बस हल्के हाथों से बेलना है, छोटी कटोरी के साइज़ का, इनको कट कर लेंगे। तो मैंने सारे को बेल कर तैयार कर लिए हैं। ये सारा हमारा बेला गया है। अब साबूदाना के रसगुल्ले वाले खीर को हम उतार लेंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। तवे को चढ़ा लेंगे पूड़ी को सेकने के लिए। आप चाहें तो कढ़ाई में ज़्यादा घी या ऑयल डालकर इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम एक साथ 4 डालेंगे और इनको सेक लेंगे। ये छोटे-छोटे साइज़ के हैं, तो 4 या 5 डालकर हम इनको सेक कर बना लेंगे। तो दोनों साइड पलट-पलट कर हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हल्का-हल्का हम घी या ऑयल लगाएँगे। तो हल्का-हल्का घी लगाकर हम इनको सेक ले रहे हैं। ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं व्रत के लिए, ये पूड़ी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इनको सिंघाड़े के आटा से भी बना सकते हैं। तो ये साबूदाना की पूड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। घी लगाकर मैंने दोनों साइड सेक लिए हैं। आलू डालने से ये नरम-नरम ही बनकर तैयार होते हैं। इसी प्रकार से हम बचे हुए को भी बना लेंगे। एक ज़्यादा है तो उनको भी हम एक ही साथ डाल दे रहे हैं, नहीं तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक साथ 5 को डाल दिए हैं और एक छोटे साइज़ के हैं, उनको भी डाल देंगे। इनको भी अलट-पलट कर दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हल्का-हल्का उसी प्रकार से घी लगाकर इनको भी सेक कर हम उतार लेंगे। तो हमारा व्रत का भोजन बनकर तैयार हो गया है। ये भी हो गए हैं, इनको उतार ले रहे हैं। अच्छे से मैंने सेक लिए हैं मीडियम आँच पर दोनों साइड। ये साबूदाना और आलू की पूड़ी बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। हल्का-हल्का फूलते हैं, उतना ज़्यादा नहीं फूलता है। फिर भी बहुत ही सॉफ्ट ही पूड़ी बनकर तैयार होते हैं। इनको भी हम उतार लेंगे और चलिए अब व्रत की थाली को हम लगा लेते हैं। ये देखिए हल्का गाढ़ा हो गए हैं। सबसे पहले हम साबूदाना के रसगुल्ले वाले खीर को हम सर्व करेंगे। मेरे बच्चे इनको रसगुल्ले वाले खीर बोलते हैं। आप इनको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। ये साबूदाना के बॉल्स बहुत अच्छे पक जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें साबूदाना पसंद नहीं है, वो भी इनको बहुत अच्छे से खाते हैं। इनका टेस्ट ही अलग हो जाता है इस प्रकार से साबूदाना के बॉल्स वाले खीर बनाने से।
तो खीर को मैंने सर्व कर लिए हैं। अब हम भुने हुए आलू और मूँगफली को भी सर्व कर लेंगे। ये आलू भी बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आलू को मैंने सर्व कर लिए हैं। अब साबूदाना और आलू के पूड़ी को भी हम सर्व कर लेंगे। तो पूड़ी को भी मैंने सर्व कर लिए हैं। थोड़े से हम इसके साथ फल रख देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये व्रत की थाली की रेसिपी? यदि रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। और आप लोग भी इस प्रकार से साबूदाना के रसगुल्ले वाली खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सावन की सोमवारी की आपको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। थैंक